ऐसी जगह जहाँ ना भीड़ है ना शोर, है तो बस पहाड़, झरने, लकड़ी के पुराने घर और अमेजिंग वाइब। ये है हिमाचल का हिडन जेम जिभी। हमारा ये जिभी तीर्थन ट्रिप ब्लॉग शुरू होता है मनाली से। तो सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र है। ये ढाबा है कलाथ में पुल के पास। तो जब भी आप इस तरफ आएँ तो यहाँ पे इस ढाबे में ज़रूर आएँ और ये परांठा ज़रूर ट्राई करें। कलाथ में फ़ेमस है ये आंटी अपने परांठों के लिए, तो हमने ब्रेकफास्ट यहीं किया। लोकेशन हम आज जा रहे हैं तीर्थन वैली। तीर्थन और जिभी हम आज जाएंगे, आपको लेके जाएंगे एक न्यू प्लेस पे। और अभी मैं आई हूँ मनाली से और अभी हम पहुंचे हैं ये इधर ऑट टनल है। और आप देख रहे हैं हवा भी कितनी ज्यादा तेज चल रही है। मौसम अच्छा है, ये नहीं है कि ठंडा है, लेकिन हाँ हवा काफी तेज चल रही है। मनाली से आते हमें बारिश मिली थी, लेकिन अभी यहाँ पे मौसम क्लियर है। और अगर आप तीर्थन और जिभी आते हैं तो आप इस तरफ से आएंगे। ये हाईवे है, मेन हाईवे, दिल्ली मनाली हाईवे। तो दिल्ली से अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस टनल के पास से अगर आप टनल के अंदर एंटर करते हैं, ये देखिए बोर्ड लगा है, तो आप मनाली की तरफ जाते हैं। और अगर आप इस तरफ को मुड़ जाते हैं राइट साइड पर, तो आप जाते हैं तीर्थन और जिभी की तरफ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं हम तीर्थन और जिभी, आपको दिखाते हैं कि कैसी है वो वैली। तो अभी हम ऑट से थोड़ा आगे आए हैं, तीर्थन की तरफ जा रहे हैं और अभी पहुंचे हम बाली चौकी। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पे अभी मेला लगा होता है। क्योंकि आप जब हिमाचल आते हैं तो हिमाचल में आपको हर जगह, स्पेशली कुल्लू में, आपको हर जगह मेले दिखेंगे इस टाइम पे लगते हुए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मनाली में भी मेला था, हडिम्बा माता का जो जन्म दिवस था, और यहाँ पे भी मेला लगा हुआ है। तो उसका थोड़ा सा ट्रैफिक है, अदरवाइज इतना ट्रैफिक यहाँ पे नहीं रहता है। आप इजीली यहाँ से चले जाते हो आगे की तरफ। ब्रेकफास्ट हमारा लग चुका है। ये हमारे तीर्थन जिभी ट्रिप का सेकंड डे है। पिछले कल हम मनाली से आए, आपको मैंने थोड़ा सा बताया था मनाली के बारे में। मनाली से आए हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे निकले थे। रास्ते में आते हुए इस तरफ को काफ़ी बारिश भी हो रही थी, तो हमने सोचा पता नहीं यहाँ पे आके कैसा मौसम होगा। फिर जब हम इस तरफ को आए तो इस तरफ मौसम क्लियर था, अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक यूजुअली इतना नहीं होता है, ये इसलिए था क्योंकि सीएम आए हुए थे तो काफ़ी ट्रैफिक था, इसलिए हम उसमें ही फंसे रहे शाम तक। तो कहीं और जगह जा नहीं पाए और फिर शाम को हमने यहाँ पे स्टे किया। ये है कास्ट एडवेंचर एंड कैफ़े, एकदम रिवर की साइड में है ये कैफ़े। और यहाँ पे बैठना, ये वाइब, ये नदी की आवाज़ इतने ज़्यादा, मतलब एक तरह से मेडिटेशन टाइप जो फीलिंग होती है ना, वो आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आप पीस चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि
आप रिलैक्स मतलब शोरगुल से जो होता है ना, शहरों के शोरगुल से एकदम शांति चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया प्लेस है। आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे टेंट्स भी हैं, तो अगर आप टेंट्स पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप ये कैंप वाली फील भी ले सकते हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट लग गया, हमने जाना है आगे नेक्स्ट लोकेशन में। आज आपको कुछ ब्यूटीफुल जो लोकेशंस हैं जीभी की एक्सप्लोर करने वाली वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने ब्रेकफास्ट करना था। रेस्टोरेंट भी है लेकिन हमने सोचा क्यों ना नेचर के साथ बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जाए, तो वो कर रहे हैं। तीर्थन से जब आप जीभी की तरफ आते हो तो बंजार मार्केट आती है, और बंजार मार्केट से 2.5-3 किलोमीटर आगे जो ये रास्ता आता है, यहाँ से अगर आप राइट जाते हैं तो आप जीभी की तरफ चले जाते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी लेफ्ट को मुड़ते हो तो ये जाता है रास्ता चैनी कोठी की तरफ। यहाँ पे बोर्ड भी लगा है और यहाँ पे ये एक छोटा सा प्यारा सा टी स्टॉल भी है। तो अभी हम जा रहे हैं चैनी कोठी की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे जीभी, वहां से रिटर्न होके। तो चलिए मेरे साथ, आपको दिखाती हूँ चैनी कोठी और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, किस तरह के यहाँ पे व्यू है, क्या है चैनी कोठी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे श्रृंगार ऋषि का मंदिर भी है, वहाँ पे भी हम दर्शन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। हम चैनी कोठी की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे रोड कंडीशन कुछ ठीक नहीं है अभी। वैसे तो ठीक रहती है, लेकिन कल बारिश हुई थी, फिर ये ट्रक भी यहाँ से गया और ये भी यहाँ पे फंस चुका है, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं जा पानी थी। तो अब हम ट्रैक करके चैनी कोठी की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ट्रैक कैसा रहता है हमारा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं, हमें पता भी नहीं है कि कैसे कैसे जाएंगे, लेकिन चलते हैं। इसे कहते हैं आंखें। यहाँ पे पहाड़ों में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कई जगह आपको ये मिलेंगे। कुल्लू मनाली में मैं जब घर पे होती हूँ तो अपनी बचपन में अपनी दादी माँ के साथ जाती थी, और बहुत ज़्यादा ये तोड़ के लेके आने। एक तो इनमें कांटे होते हैं, इनको निकालते, अभी भी मुझे कांटा चुभ गया, तो बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद, बचपन के बाद आज मुझे यहाँ पे ये फिर से दिखे हैं, तो मुझे बहुत मन किया कि मैं इनको खाऊं। तो कमेंट करके आप बताएं। हम तो इन्हें आंखें कहते हैं, यहाँ के लोग इसे कुछ और कहते हैं। आप भी कमेंट करके बताएं कि आप इस फ्रूट को क्या बोलते हो। इसका जैम भी काफी टेस्टी बनता है अगर आप इसे इकट्ठा करोगे तो टेस्ट जबरदस्त, मजा आ गया। थोड़ा सा थक भी गई हूँ, पर अच्छी बात यह है कि ये जो ट्रैक है थोड़ा सा पेड़ पौधे हैं, पेड़ है, छाँव छाँव है और ठंडी ठंडी हवा है। और ये जो नज़ारे हैं ना, ये जो थकावट हो रही है ना, इसके इन नज़ारों के आगे ये कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी बेशक जाती होगी ऊपर तक, लेकिन ये जो ट्रैक वाली फील है ना, अल्टीमेट है। वाह, कितना सुंदर व्यू है ना। हाँ, बहुत मजा आ रहा है देखने को, है ना। कितना रह गया बस ऊपर को? रहा होगा 10-15 मिनट होने। 10-15 मिनट, 2 मिनट बैठते हैं यहाँ पे ना, व्यू का मजा लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, पानी पीते हैं, फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये है
तीर्थी जिभन की फेमस चैनी कोठी। और यहाँ का ये गांव भी बहुत प्यारा है, काफ़ी कम घर है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है। पीछे जंगल है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, वाइब काफ़ी अच्छी है। और ये जो चैनी कोठी है, यहाँ पे सबसे ऊपर है माता रानी का मंदिर। और ये चैनी कोठी इस आर्किटेक्चर से बनी है, जो हिमाचल का जो स्पेशली कुल्लू का आर्किटेक्चर है, काठकुनी बोलते हैं, तो उस आर्किटेक्चर में बनी है। इसमें सिर्फ ये जो है लकड़ी और पत्थर से बनी होती है। और यहाँ के मोस्टली घर भी इसी तरह से लकड़ी और पत्थर के बने हैं, जिसमें ना सीमेंट का यूज़ किया जाता है और ना ही कील का यूज़ किया जाता है, बस पत्थर और लकड़ी के साथ ही ये बनता है। और ये 1500, यहाँ के लोग बोलते हैं कि 1500 साल पुरानी ये चैनी कोठी है। और पहले इसमें 13 मंजिल होती थी, 12-13 मंजिल, कोई बोलता है 12, कोई बोलता है 13, लेकिन अभी यहाँ पे 9 मंजिल रह गई है, क्योंकि एक अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से 3 मंजिल गिर गई थी, तो अब यहाँ पे 9। और मतलब आप अगर देखेंगे ना इस प्लेस को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक हिस्टोरिकल जगह है, जहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिल रही है, और ऐसी चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी, इतनी पुरानी। और साथ में ही यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, और वहाँ पे एक ऐसी मूर्ति है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 मूर्तियाँ हैं, और वृंदावन से लाई गई वो मूर्ति है। तो जब आप उस मंदिर में भी एंटर करते हो ना, जब मैं गई तो मुझे ये फील हुआ यहाँ पे हिमाचल में होते हुए कि मैं वृंदावन पहुँच गई। तो मैं तो खुद कृष्ण भक्त हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। और मतलब मैं बहुत खुश हुई यहाँ आके, कुछ अच्छे लोगों से मिले, उनसे बात की। यहाँ के नहीं भी हैं, लेकिन यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं और कर रहे हैं, और अपना काम भी कर रहे हैं। और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बात करता है तो उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा फील होता है यहाँ रह के और इसके बारे में। तो चलिए फिर बाकी हम फिर अपना यहाँ का फिनिश करते हैं, और फिर चलेंगे नीचे की तरफ और जाएंगे फिर जिभी। आपका नाम क्या है? वंश। और आपका? अच्छा, कहाँ आपका? कौन सा घर आपका? किसका मंदिर है ये? किसका मंदिर है? इस वाला घर का है? इस वाला घर। अच्छा, उस वाले घर का। ठीक है। जोगनी का मंदिर है। जोगनी का मंदिर है। चैनी विलेज में हमें बच्चे तो मिले, लेकिन बड़े नहीं मिले, शायद खेतों में काम कर रहे होंगे, क्योंकि हिमाचल के गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं। फिर चाहे गाय बकरी चराना हो, उनके लिए चारा लाना हो, या फिर खेतों में फल सब्जियां उगाना हो। सर्दियों की तैयारी तो महीनों पहले ही यहाँ पे शुरू हो जाती है। यही तो है पहाड़ों का जीना, कम साधन लेकिन भरपूर मेहनत और सच्ची लगन। चैनी कोठी से और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके हम नीचे को आए। पहले हम दूसरे रास्ते से गए थे, अब दूसरे रास्ते से आए हैं, और यहाँ पे है श्रृंगार ऋषि जी की कोठी। यहाँ पे ये विराजमान रहते हैं, इनके दर्शन किए। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा अभी तक का, बहुत अच्छे से हमने इतने अच्छे मतलब मंदिर में आके दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद मिला। और इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग होगी, जिम नहीं भी जाते हैं, लेकिन आज अच्छा खासा वर्कआउट हो गया। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, जिभी की तरफ। अभी हम आए, ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना, ये है बाहू लेक। 6:30 हो रहे हैं और इस टाइम पे यहाँ पे सनसेट हो रहा है। और इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सबसे खूबसूरत व्यू दिखेगा जिभी का इस टाइम पे, सबसे खूबसूरत। मैं तो बस थोड़ी देर बस यहीं बैठूंगी। और यहाँ का ये जो पानी है, ये भी बहुत पवित्र पानी है। काफ़ी देवी देवता यहाँ पे आते हैं, नहाते हैं इस झील में। तो ये पानी भी बहुत पवित्र है। अगर आप इनसे अपने हाथ मुँह धोते हो तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है।
लेक से थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे जोगनी माता का, बाहू माता का टेम्पल है, ये स्थान है। और यहाँ पे हमने आके माथा टेका। हमने सोचा था कि हम थोड़ा आगे भी जाएंगे बाहू टेम्पल, लेकिन वहाँ के लिए ट्रैक है। अगर आप फास्ट चलते हैं तो आप आधे पौने घंटे में पहुँचते हैं, लेकिन अगर आप स्लो चलते हैं तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है। और हमने आज ट्रैक किया था, चैनी कोठी का ट्रैक किया था, और अभी पैरों में ताकत बिल्कुल नहीं कि हम एक और ट्रैक कर सकें। और अंधेरा भी हो रहा है, तो अब हम वापस अपने स्टे की तरफ जाएंगे।